नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और ये डिबेट टॉक विद एमसीआई का एपिसोड 5 है। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं इंडिया के जो मिडिल ऑर्डर है, इसकी दिक्कत बहुत आ रखी है। और 2018 से 2019 से अपन ने देखा कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर फ्लक्चुएट हो रहा है, स्ट्रगल कर रहा है बहुत। मेरे साथ मौजूद है उत्सव एंड मानस। नमस्कार दोस्तों, वापस जुड़ चुके हैं और लाइव स्ट्रीम्स करते थे रोज। लेकिन अब इसके बाद अब फाइनली एक वीडियो बनाने आया हूं। मुझे सबसे फेवरेट पार्ट ये लगता है वीडियो बनाने का। तो बस यही है और बनाते हैं। और डिबेट सेशंस तो आप जानते हैं, आपके और हमारे फेवरेट हैं। तो काफ़ी अच्छी पॉपुलैरिटी भी है उनकी। तो इसी सिलसिले से जो एक प्रॉब्लम आ रही है, मेजर प्रॉब्लम जो है, उसको आज थोड़ा डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव जैन और आज बड़े दिनों बाद हमारे दोनों साथियों के साथ जुड़ता हूँ डिबेट में पहली बार। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डिबेट अच्छी लगेगी। देखिए, सबसे पहले तो मानस एक सवाल कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर 2019 से स्ट्रगल क्यों कर रहा है, उसकी मेन वजह आपको क्या लगता है? T20 में T20 में तो देखो, मुझे लगता नहीं करंट फॉर्म में मिडिल ऑर्डर में कुछ ऐसी दिक्कत है, क्योंकि आपके पास ऋषभ पंत है, आपके पास हार्दिक पांड्या, आपके पास सूर्य कुमार यादव मिडिल ऑर्डर में संभालने के लिए। T20 की करंट टीम में नहीं लगता मुझे। वनडे की करंट टीम में आ जाते हैं, आपके पास केएल राहुल पहुंच जाते हैं 5वें नंबर पे बैटिंग करने। चौथे पे आपके पास कभी श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव जैसे विकल्प रहते हैं मौजूद। इवन हार्दिक पांड्या, जडेजा, ऋषभ पंत, तो ये सारे होते हैं। सबसे मेन जो दिक्कत आती है वो होती है टेस्ट क्रिकेट में आती है। टेस्ट क्रिकेट पे देखो, फॉर्मेट्स, तीनों फॉर्मेट्स के बारे में डिस्कस करना जरूरी है। अब जानते हैं टेस्ट क्रिकेट में आपके पास आती है पहली दिक्कत ये है कि विराट कोहली और ऋषभ पंत जो हैं, ये क्या है, मिडिल ऑर्डर में आते हैं, लेकिन ये क्या कंटिन्यूसली फॉर्मेट्स खेलते रहते हैं, कंटिन्यूसली क्रिकेट खेलते रहते हैं। थकान रहती है इनको, थोड़ी मेंटल प्रिपरेशन नहीं हो पाती इनकी। फिजिकल प्रिपरेशन की तो कह सकते हैं 100% गारंटी दे सकते हो कि होती है, पर मेंटल प्रिपरेशन नहीं हो पाती। दो खिलाड़ियों को तो हो गया। सबसे मेन जो अभी स्पॉटलाइट में है वो है चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की जो ये जोड़ी है, ये एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, इनको रेस्ट भी अच्छा मिलता है, लेकिन इनके साथ दिक्कत ये स्टांस की दिक्कत है। एक ही परमानेंट स्टांस के साथ खेलेंगे, खुद को ढालने की कोशिश नहीं करते सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बस दिक्कत उसी उधर पहुंच जाती है, क्योंकि फिर ऑपोजिशन को पता है कि ये इस तरह से आउट हो रहा है और ये इधर ही। अब पुजारा की कमजोरी पता है कि इन स्विंग डालेंगे, कैच थमाएंगे, थोड़ा सा बाउंसर डालेंगे तो भी कैच थमा सकते हैं। वो खुद को ढालने की कोशिश नहीं करते, जैसे कि विराट कोहली ने ढाला है खुद को एक ओवर द टाइम। रोहित शर्मा आप टेस्ट क्रिकेट में बढ़िया खेल रहे हो, तो ये खिलाड़ी हैं। केएल राहुल को देख लीजिए आप, तो ये कुछ खिलाड़ी है जो अपने आप को ढाल रहे हैं। चेतेश्वर पुजारा उस इंटेंट के साथ नहीं खेल रहे हैं, और अजिंक्य रहाणे का भी। हालांकि दोनों ने अपने पिछले मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन जो ओवरऑल देख रहे हैं ना हम 2 सालों से, उनमें यही दिक्कत आ रही है। उत्सव, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि आप बात करें चाहे विराट कोहली हो, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे हो, ये तीनों वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स हैं। और इनके खिलाफ कोई भी टीम हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, भरपूर स्ट्रेटेजी के साथ उतरती है। चाहे आप कोहली को देख लीजिए, कोहली को हर बॉलर बाहर आउट स्विंग डालने की कोशिश करता है। चेतेश्वर पुजारा को शरीर पर मारने की कोशिश करते हैं और अजिंक्य रहाणे को इन स्विंगर की कोशिश करते हैं। तो जो टीम्स हैं, जो ओपोनेंट टीम्स है, वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ इनके सामने उतरती हैं और इनका विकेट ले जाती है। तो ये भी एक कारण है हमारे मिडिल ऑर्डर कॉलेज का। और मानस, आपने जो ब्रेक की बात करी कि उतना समय नहीं मिलता, देखिए समय तो अपन को 2020 में मिला था जब कोविड आया था, और उसके अंदर बहुत सारे मैचेस, बीच में इतना सारा ब्रेक हो गया था कि पूरा समय ही समय था उनके पास। उस समय का तो कोई मुझे लगता नहीं कि यार उनको ब्रेक तो बहुत मिला है। उस टाइम पे जो क्रिकेटर्स थे वो हमारे घर में थे। एक है ना, देखो, एक क्रिकेटर जो होता है उसको बैलेंस फॉर्म में रखना चाहिए। एक फिजिकल प्रिपरेशन, आपकी एक मेंटल प्रिपरेशन, दोनों को। घर में आपकी मेंटल प्रिपरेशन काफी अच्छी थी, लेकिन उस टाइम पे भी थोड़ी एंग्जाइटी वगैरह थी। आप फैमिली के साथ थे, काफी अच्छी आपकी फैमिली वगैरह है, तो एक मेंटल प्रिपरेशन को तो एक टिक मार्क लगा देते हैं हम। फिजिकल ट्रेनिंग में आपके पास जिम्स का, हर खिलाड़ी के घर में जिम नहीं होगा, सबसे पहली बात तो। फिर उसी वर्कआउट नहीं होगा इतना, और फिर आगे की प्रैक्टिस सेशंस, खुद की कमजोरी पे ध्यान देना, तो वो ये नहीं हो सकता। जो आपका रेगुलर सेशंस रहते हैं कि हर सीरीज के बाद आपको खेलनी है सीरीज, उसको आप काउंट करते हैं, तो ये एक दिक्कत है मेजर। देखिए, लेकिन अपन ने देखा 2018 के अंदर पुजारा, रहाणे और कोहली के बहुत ही शानदार स्टैट्स थे। 2019 में भी चलो मिडल के अंदर आते आते बिल्कुल सही है। और 2019 के आखिरी और 20 की स्टार्टिंग से अब तक देखे ना, मैं आपको स्टैट्स भी दिखाने की भी कोशिश करता हूँ, और फिर आप देखना कि उनके स्टैट्स में बहुत बदलाव आया। तो इसकी मेन वजह क्या लगी आपको इसके अंदर? तो यार
मुझे नहीं लगता कोई ब्रेक चाहिए इन लोगों को, क्योंकि 2018 तक जो बंदा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है तो वो अभी क्यों नहीं कर सकता। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अजिंक्य रहाणे के स्टैट्स है पिछले 15 इनिंग्स के। मैं आपको बता दूं उसके अंदर इंग्लैंड वाली इनिंग्स भी जुड़ी हुई, जिसके अंदर अभी उन्होंने 60 कुछ रन बनाए थे, लेकिन ये पहली की इनिंग्स है 15 की, जो WTC फाइनल से पहले की, और वो उसको मिला के दिख रही है ना मानस आपको उत्सव? मुझे जी ऐसा दिख रहा है, दिख रही है। एक दिक्कत आपकी ये भी पड़ती है कि मेन जो है, आप विराट कोहली जब आउट हो जाती है ना, विराट कोहली जब आउट हो जाते हैं तो एक थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर कि टीम का मेन खिलाड़ी आउट हो गया, अब सारा जिम्मा हमारे ऊपर है, प्रेशर में खेलना है। तो एक ये एक्सटेंट भी है, ये एक 100% इसकी गारंटी ले लीजिए आप मेरे से कि कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है कि जब विराट कोहली आउट होते हैं उस टाइम पे देखिए रहाणे प्रेशर के जो बहुत ज्यादा क्रिएट हो स्टैट्स है ना जाता वो ये कि 27, 22, 4, 37, 24, 1, 0, 67, 10, 7, 27, 49, 15, 5, 1 डबल डिजिट में ज्यादा है। लेकिन यार अब अपन को उस डबल डिजिट को 100 में भी लाना है, 50 में भी लाना है। 50s में हालांकि ये 67 और 49 का भी एक तरह से मान ही लीजिए, तो वो इनके साथ प्रॉब्लम मुझे लगती है कि इनिंग्स को ज्यादा बड़े तक नहीं ले जा पाते। बस आप वो WTC कैप को निकाल लीजिए जब ऑस्ट्रेलिया के सामने इन्होंने 100 मारी थी, उसके अलावा आप देख लीजिए इनको ये इनिंग्स को आगे नहीं बढ़ा पाते। इसकी क्या वजह लगती है आप लोगों को? उत्सव क्या लगता है आपको? देखिए देखिए मेरे को सबसे बड़ा अजिंक्य रहाणे का जो नेगेटिव फैक्टर लगता है वो है इनकी इनकंसिस्टेंसी। ये कभी भी आपको कंसिस्टेंटली दिखेंगे, चाहे वो IPL हो, ODI हो, T20 हो, चाहे टेस्ट हो। देखिए आप इनने ऑस्ट्रेलिया में जब ये कप्तान थे तो इनने कप्तानी पारी के लिए 100 रन मारे थे, उसके बाद से 27, 22, 4 ये इनका ऐसा स्कोर रहा है। और सबसे बड़ी इनकी मेरे को एक और नेगेटिव फैक्टर लगती है वो है रनिंग बिटवीन द विकेट्स। रहाणे बहुत रन आउट है रनिंग बिटवीन द विकेट्स में, आपने देखा होगा, और बहुत फंबल भी कर जाते हैं कभी कभार रन लेते लेते। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है रहाणे के डाउनफॉल के लिए। देखिए मानस, आपको क्या नेगेटिव इम्पैक्ट लगता है? एक मैं पॉजिटिव बताना चाहूंगा कि जब भी टीम इंडिया स्ट्रगल करती है ना तो ये बंदा चमकता है। मतलब जब ये है। 67 रन थे ना, जब ये 67 रन चमकता थे है। तो उस वक्त है ना कोहली के 0 थे या कोहली के 10 होंगे। ये मैंने नोटिस करे, जब भी कोहली के कुछ 1, 10 या ऐसे होते हैं और मिडल ऑर्डर चेतेश्वर पुजारा के 1, 2 ऐसे होते हैं ना, तो ये बंदा चमकता है। 100 मारा था उस दिन बल्कि कैप्टन थे, और उस वक्त विराट कोहली भी नहीं थे जब ये कैप्टन थे, जब इन्होंने 100 मारी। अभी 49 रन ले लीजिए, उस वक्त भी है ना जो मिडल ऑर्डर था वो चला नहीं था। तो इनके साथ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये लगता है कि जब कोई और नहीं चलता ना तो टीम का साथ निभा के चलते हैं। मानस आपको क्या लगता है? देखिए एक बात तो बिल्कुल सच है कि टीम का बिल्कुल साथ निभाते हैं, पूरा अच्छे से निभाते हैं और जानते हैं कि प्रेशर कंडीशंस में, और एक बार इन्होंने अल्टीमेटम ठान ली ना कि इस बार मैच जीत के जाना है तो जाना ही है। खुद को थोड़ा सा प्रिपेयर करके आना पड़ेगा इनको। मुझे ऐसा लगता है ये प्रेशर में है अभी थोड़ा इस टाइम पे। देखिए इसके बाद अगर चेतेश्वर पुजारा का देखें अपन स्टैट्स, पिछले 10 इनिंग्स का 15, 21, 7, 0, 17, 8, 15, 4, 12, 9, एक भी 50 नहीं। रहाणे की कम से कम 2 50 तो थी यहाँ पे, तो एक भी 50 भी नहीं है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? पुजारा 2018 तक शानदार प्लेयर थे। 2018 के अंदर इनको कोई अवार्ड भी मिला था शायद से, कोई सीरीज का, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैन ऑफ द सीरीज का, लेकिन उसके बाद से इनको ही पता नहीं क्या हुआ। क्या लगता है मानस उत्सव आप? एक तो इनकंसिस्टेंसी है पुजारा में, थोड़ा सा डेवलप हुई है क्योंकि ये अपने पास स्कोर्स देखते हैं। जैसे आज मैं एक मैच देख के जरूर भाई, मैं एक मैच देखा कि मैंने दोनों इनिंग्स में मिला के 20 रन बनाए मेरे, फिर वो उसके दूसरे मैच में वो दूसरे मैच को दूसरा खराब करती है, फिर वो दोनों मिला के तीसरे को खराब करते हैं। ये एक पूरा फ्लो, एक चेन चलती रहती है। हालांकि ये कोई ऐसे इकोनॉमिक्स में नहीं है कि कोई फ्लो ऑफ गुड्स ऐसे चल रहा है या सर्विसेज ऐसे चल रही है, पर एक ही फिक्स है कि एक फिलॉसफी, एक साइकोलॉजी बन जाती है एक इंसान की, एक खिलाड़ी की, कि वो अपने पास रिकॉर्ड्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देता है। यही दिक्कत है इनके पास। और फिर एक नॉर्मल प्रेशर देखो। देखिए एक तो मुझे इनकी ये दिक्कत लगती है कि जब है ना, जब एक तो टीम मुसीबत में होती है और जब ये आते हैं इनका नसीब, मुझे ऐसा लगता है जब ऐसा हो जाता है ना कि 4 रन पे 2 विकेट, फिर जब ये आते हैं और ये इतनी बॉलें खेल जाते हैं कि 120 पे फिर ये आपको 10 या 20 रन ही बनाते हुए दिखेंगे। तो ये मुझे लग रहा है खुद को, जब ये उनके लिए वो सोचते हैं कि मेरे लिए बढ़िया है कि मैं 120 पे 10 रन बनाऊंगा ताकि टीम को संभाल रहा हूँ, मैं एक विकेट तो नहीं गिन रहा, लेकिन मुझे लग रहा है ये वो करने में इनके ऊपर प्रेशर आके आउट हो जाते हैं। ये खुद सोचते हैं कि मुझे तो बढ़िया लग रहा है, हाँ भाई ऐसे सही है, टीम संभली भी है, मैं एक विकेट तो नहीं गिरा कम से कम, लेकिन उसके अंदर ही आउट हो जाते हैं। सही कह रहे हैं आप कि एक ओवर डिफेंसिव अप्रोच के साथ आते हैं। बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो चुका है इनका गेम पहले के मुकाबले, क्योंकि थोड़ा सा शायद प्रेशर की वजह से भी आप कह सकते हैं। लेकिन ओवर डिफेंसिव, देखिए एक बैलेंस होना चाहिए। टेस्ट में, क्रिकेट में आप डिफेंसिव जाते हैं लेकिन वो कभी ओवर नहीं होना चाहिए, या फिर अटैकिंग खेलते तो वो भी ओवर अटैकिंग नहीं होनी चाहिए। आप एक न्यूट्रल तरीके से खेलिए कि
सेट कर लीजिए, जो बढ़िया तरीके से बन सकते हैं रन वो बनाइए और अपने नेचुरल तरीके से खेलिए। टीम का प्रेशर नहीं लेना है, आराम से अपने नेचुरल तरीके से खेलिए कि रन बनाऊंगा मैं आऊंगा, मेरा दिन है आज, मैं रन बनाऊंगा। ये क्या है कि उस स्थिति क्योंकि के होता है हिसाब एक से नहीं खेलते, ये उस स्थिति के हिसाब से नहीं खेलते। जब है ना, जैसे राहुल द्रविड़ सर थे, वो तो भाई पूरी मैच के हिसाब से खेलते थे, भाई मुझे कब डिफेंस करना है, मुझे कब फोर मारना है। ये क्या है कि ओवर डिफेंसिव करते हैं, और जब ये सेट हो जाते हैं ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो फोर भी मारते हैं और सिक्स भी मारते हैं कभी कभार, एक बार जब ये सेट हो जाते हैं। उत्सव आप क्या कह रहे थे? कि मैं ये कह रहा था, मैं आप दोनों से सहमत हूँ। आपने कहा पुजारा बहुत कभी कभार बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं तो वो फ्लो में आउट हो जाते हैं, लेकिन पुजारा कोई और फॉर्मेट में खेलते ना, ओडीआई खेलते ना T20 खेलते, सिर्फ टेस्ट मैच खेलते, तो उनके इस उनकी प्रैक्टिस ही टेस्ट मैच की, तो वो ज्यादा डिफेंसिव इस वजह से है क्योंकि वो कोई और फॉर्मेट नहीं खेल पाते। आईपीएल में इन्होंने पंजाब से कोई एक या दो ज्यादा मैच नहीं खेले, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। CSK से भी नहीं खेले, अभी तो मौका ही नहीं मिला था, तो वो तो हाँ, इसका भी फर्क पड़ सकता है कि बाकी के फॉर्मेट्स नहीं खेलते, एक एक फॉर्मेट खेलते हैं। लेकिन यार इनके पास एक भी फायदा, काउंटी क्रिकेट भी खेल के आए थे, लेकिन ये पूरी टेस्ट मैच में पूरा। काउंटी क्रिकेट भी निशांत एक फॉर्मेट ही हो जाता है, टेस्ट के हिसाब से फॉर्मेट हो जाता है हमारे पास। तो देखो, जो खिलाड़ी देखिए उसके तीनों बाद फॉर्मेट्स खेलता है ना वो वर्सेटाइल बन जाता है। तीनों फॉर्मेट जो खिलाड़ी खेलते हैं ना वो वर्सेटाइल होते हैं। देखो रोहित शर्मा देख लीजिए, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह हैं, रविंद्र जडेजा हैं, तो ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट्स के खेल, राहुल हैं। तो ये कुछ जो बैट्समैन होते हैं ना, ये या क्रिकेटर्स हैं, ये अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। पर चेतेश्वर पुजारा एक ही फॉर्मेट खेलते तो उसका भी एक डिसएडवांटेज है हमारे पास। उसके बाद या फिर दीपक गुप्ता जी ने रहाणे अपने भी। हाँ, नहीं रहाणे तो यार, रहाणे का तो वही कि जब टीम को जरूरत होती है जब वो परफॉर्म कर लेते, लेकिन पुजारा के साथ ये दिक्कत आ रही कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। तो दीपदास गुप्ता जी ने अपने यूट्यूब चैनल पे कहा था कि देयर इज स्टिल अ बिट ऑफ थॉट टू बी गिवन इन द इंडियन मिडल ऑर्डर, दे डिडंट गेट अ चांस इन सेकंड इनिंग्स, बट इन द फर्स्ट ऐसे they did not fire, which is an area of concern. I am sure Pujara, Rahane and Virat will be thinking about it, and I am sure they will become good as well. इन्होंने भी कहा था जब सेकंड इनिंग्स के अंदर ड्रॉ हो गया था जब मैच, जब इन्होंने कहा था, तो ये इनका कहना है कि ये कम बैक कर पाएंगे नहीं। तो अब देखिए मेन बात पे आते हैं, क्या रिप्लेस हो सकते हैं पुजारा? क्योंकि देखिए इंग्लैंड अभी जो अपन ने देखा होगा सीरीज में, जब पुजारा खेल रहे थे, रहाणे खेल रहे थे, वो टीम के लिए नहीं खेल रहे थे, वो अपने को बचाने के लिए खेल रहे थे कि भाई उनकी जगह ना ले ले कोई। और वो मुझे लग रहा है रहाणे ने तो अपना काम कर दिया था, कुछ 60 रन की पारी खेली थी, और वो और भी खेल सकते थे। लेकिन जिस तरह से मैंने उनको देखा ना कि वो जिस अप्रोच से खेल रहे थे, मोइन अली आए थे और लगातार उनको अटैक कर रहे थे, स्पिनर्स को बढ़िया खेल रहे थे, तो मुझे लग रहा है रहाणे की तो जगह सेटल है। पुजारा की बात है, पुजारा ने 40 के आसपास 45 रन बनाए थे उस वक्त, और 202 बॉल खेल के। तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने अपनी जगह बचा ली या फिर रिप्लेस हो सकते हैं? देखो ऐसा नहीं कह सकते कि हम कोई जगह बचाई है इन्होंने, कोई ऐसे नहीं कहेंगे हम। देखो स्पोर्ट्समैन, देखो हम भी बायस नहीं हो सकते। हर ऐसा कोई खिलाड़ी मुझे ऐसा लगता नहीं है जो अपनी टीम में जगह बचाने के लिए खेले, वो उस जगह की वजह से खेल रहा होगा, अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा होगा कि आप मेरे को टीम को बचाना है, वो करना है बस। अगर विराट कोहली के साथ खेल रहे होते तो ये शायद कुछ इनकी रणनीति और होती उस टाइम पे, लेकिन इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर भी आ जाता है, तो फिर आपको डिफेंसिव अप्रोच की तरफ जाना पड़ता है। और फिर ये देखो यार, टीम के हिसाब से टीम के लिए खेलना पड़ता है। मैं नहीं कहता कि सबके लिए अपने आप के लिए खेल रहे होंगे। अब रिप्लेसमेंट की बात करें तो यार, रिप्लेसमेंट में मुझे ऐसा लगता है कि एक रिप्लेसमेंट अब देखनी पड़ेगी आपको, चेतेश्वर पुजारा की। एक मैच तो खिला के देखना ही है, तो मुझे ऐसा लगता है की तो आगे आइडियल रिप्लेसमेंट्स। हाँ आगे बात करेंगे, पहले एक बार स्टैट्स पे नजर डाल लेते हैं 2020 से। ये एक मिनट, हाँ ये स्टैट्स आपको दिख रहे होंगे कि चेतेश्वर पुजारा के 12 मैचेस में 531 रन से 25 का एवरेज है, और 5 बार 50 लगाई 2020 से अब तक देखा जाए तो। विराट कोहली 9 मैचेस के अंदर 345 रन, 23 का एवरेज, जो रहाणे से भी कम है और पुजारा से भी कम है। और रहाणे 12 मैचेस में 540 रन, तो दोनों से ज्यादा रन है, लेकिन एवरेज वही 27 का, और 150 और 100 आई है। अब इसके अंदर मुझे तो गलती है ना, सच बोलो तो तीनों की लग रही है, बस ये कि आप कोहली को हटा नहीं सकते, कैप्टन है वो आपके, और ग्रेट बैट्समैन है यार, लेजेंड है, तो उनको आप हटा नहीं सकते। उनका अब परफॉर्मेंस नहीं आ रहा तो उनको कोई सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह से परफॉर्म करे। रहाणे वाइस कैप्टन है, लेकिन यार इसका कोई महत्व नहीं है कि वाइस कैप्टन है तो उनको हटा नहीं सकते, इनको तो हटा ही सकते हैं। और चेतेश्वर पुजारा है, तो क्या ये स्टैट्स देख के आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? रहाणे को तो आप देखिए, रहाणे को हटाने की बात करते हैं, विराट कोहली का कोई सवाल ही नहीं उठता भी। लेकिन रहाणे की अगर बात करते तो रहाणे नहीं कह सकते कि शांत खिलाड़ी है बहुत ज्यादा, और जिस तरीके से इंटेंट के साथ खेलता है, WTC के हाईएस्ट रन स्कोरर है आपके पास। और फिर पिछले मैच में भी आपको एक अहम भूमिका निभाई है, 62 रन की पारी खेली है।
यार कैसे हटाते हैं? मेरे हिसाब से तो अजिंक्य रहाणे को चांस मिलने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन किया था, वाइस कैप्टनसी में भी एक बढ़िया एडवाइजर देते हैं आपको कैप्टन को, और एक बढ़िया इंटेंट के साथ आते हैं। अजिंक्य रहाणे को रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। रिप्लेसमेंट अगर होगी किसी की तो शायद चेतेश्वर पुजारा की। अब रिप्लेसमेंट की बात आगे करेंगे थोड़ा सा। हाँ, अभी थोड़ी देर बात करेंगे। वह उत्सव, आपका क्या कहना है इस स्टैट्स पे? विराट कोहली के सबसे कम एवरेज है 23 का। ये मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड जो अभी सीरीज चल रही है इसके पहले के रिकॉर्ड्स हैं, अभी के नहीं है। उत्सव, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भी मानस जी से सहमत हूँ। रहाणे को आप नहीं हटा सकते, क्योंकि रहाणे जो है, देखिए 12 मैच में 540 रन है और 100 है, और वो 100 इस मौके जो आई थी वो बहुत महत्व थी उस 100 का। और चेतेश्वर पुजारा आप उसी पर देखें तो 550 है और 531 रन है। तो मेरे हिसाब से चेतेश्वर पुजारा को रिप्लेस कर सकते हैं आप हनुमा विहारी की जगह चाहे। तो मेरे हिसाब से चेतेश्वर पुजारा आने वाले टेस्ट में रिप्लेस हो सकते हैं। देखिए, अब आगे रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन है, फिर मानस और उत्सव बता देंगे। देखिए, मुझे लग रहा है रहाणे को रिप्लेस नहीं कर सकते, और उसकी वजह बताऊँ कि रहाणे आपके अहम मैचेस में चलते हैं, जो आपके मेन मैचेस होते हैं, और जब बाकी आप रोहित शर्मा, केएल राहुल ये नहीं चलते तो रहाणे चलते हैं। और दूसरा, उनकी स्लिप कैचिंग जो पुजारा और कोहली से ही बेहतर है। मैं कहना चाहूँगा कोहली से बेहतर है, सब लोग मानते हैं, उनकी टीम भी मानती है कि रहाणे की स्लिप कैचिंग सबसे बेहतर है। तो ये 2 रीजन तो मुझे पता चल गया। रहाणे स्पिनर्स को बढ़िया खेलते हैं और इंग्लैंड के मोइन अली जैसे स्पिनर्स को बहुत शानदार खेल सकते हैं। 3 रीजन है कि रहाणे रहेंगे। और पुजारा की बात करें तो 3 रिप्लेसमेंट है। एक ब्रैड हॉग ने बताया तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ब्रैड हॉग कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी शॉ को नंबर 3 पे खिलाया जाए, उसके आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मैं अपने आइडियल बता देता हूँ कौन से 3 इनको खिला सकते हैं। एक तो हनुमा विहारी, पुजारे की तरह ही वो भी एक तरह से उनका सब्सटीट्यूट मुझे दिखते हैं, तो हनुमा विहारी को आप ले सकते हैं। और आप सूर्य कुमार यादव को ट्राई कर सकते हैं, और उनकी पोजीशन भी वही है नंबर 3 टेस्ट के अंदर आप बात करें तो। और एक मुझे लग रहा है मयंक अग्रवाल भी नंबर 3 पे खेल लेंगे। ये 3 मुझे लगते हैं, और विराट कोहली को तो आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते। उत्सव, आपको क्या लगता है कि 3 रिप्लेसमेंट, या फिर आप रहाणे को हटाना चाहे? आपको क्या लगता है पुजारा की कौन रिप्लेसमेंट होंगे? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था हनुमा विहारी मेरे को एक बढ़िया प्लेयर लगता है। उनको उतने मौके भी नहीं दिए गए। एक बार ऑस्ट्रेलियाई दौरे में उन्होंने है, उसके बाद शायद उनको बेंच पे बैठा गया है। तो आप हनुमा विहारी को मौका दीजिए, वो परफॉर्म करते हैं तो वो पुजारा की जगह ले सकते हैं। मानस? देखो यार, मेरे लिए एक आइडियल रिप्लेसमेंट है ना, तो मैं अपना आइडियल रिप्लेसमेंट मतलब जानता हूँ। अगर इंडिया की टीम से देखें तो सूर्य कुमार यादव एक बढ़िया रिप्लेसमेंट बैठ सकते हैं, जिस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि बॉलिंग टीम में देखिए हनुमा विहारी का जो इंटेंट है वो काफ़ी मेरे को पसंद नहीं है इस तरीके से, और मिडिल ऑर्डर में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो फिर आपको आना पड़ेगा, तो फिर कोहली को 3 नंबर पे, रहाणे को 4 नंबर पे, फिर 5 पे आप हनुमा विहारी की पोजीशन देख सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो है सही चल रहा है। मैं चाहता हूँ सूर्य कुमार। हाँ, तो मानस, हाँ देखिए, हम बात कर रहे थे कि सूर्य कुमार यादव को देखो आइडियल रिप्लेसमेंट बना सकते हैं। जिस तरीके का फॉर्म है उनका अभी फिलहाल जो चल रहा है, T20 सीरीज में काफी अच्छा कर रहा है, वनडे सीरीज में कर रहे हैं, और एक वर्सेटाइल प्लेयर मानता हूँ मैं इनको। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव विल बी एन आइडियल रिप्लेसमेंट। और देखिए, ब्रैड हॉग ने बोला पृथ्वी शॉ को नंबर 3 पे खिला लो और बढ़िया रिप्लेसमेंट हो गया पुजारा का। इससे सहमत हो गया? जल्दी जल्दी बता दीजिए। नहीं, पृथ्वी शॉ बिल्कुल नहीं। ट्राई करे तो नंबर 3 पे। पृथ्वी शॉ को मैं नहीं मानता। देखिए, पृथ्वी शॉ थोड़ा यार फीलिंग नहीं आती। कुछ बहुत सारे रीजंस हो, लेकिन पृथ्वी शॉ को अगर आप नंबर 3 पे देखते ना तो फीलिंग नहीं आती। अगर आप केएल राहुल को देखते 3 नंबर पे तो भी फिर ठीक है, लेकिन अगर केएल पृथ्वी शॉ को खिलाना ही तो ओपन कराओ। मयंक एट 3। ना 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 ना। और वो शुभमन गिल। मैं चाहता हूँ शुभमन गिल, निशांत अभी इंजर्ड है। नहीं, जब वो ओवरकम होंगे फिर भी, अगर फ्यूचर तो देखना पड़ेगा ना इंडियन क्रिकेट में। देखते हैं फ्यूचर में बात करेंगे, अभी थोड़े से टाइम रखते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हमने पूरे डिबेट को ये ओवर कर रहे हैं, और ये फाइनलाइज उत्सव फाइनलाइज कर दो कि क्या पुजारा रिप्लेस हो जाएंगे या होने चाहिए आप लोगों के हिसाब से? मेरे हिसाब से होने चाहिए। एक मैच और मिलेगा उनको। अगर इस मैच में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो 98% लग रहा है मेरे को कि वो रिप्लेस। अरे तो यार 98 के पास पहुंच ही गए, जब 99.9 की गारंटी दे दो, 2% की भी क्या गारंटी रख सकते हो? वो सिर्फ बैट ऑन का खेमा है, हम तो 98 पे। हाँ, वो तो लाइव बॉय भी इतना ही देता है। यार तुम भी दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो फिलहाल इस वीडियो पॉइंट 1 का
क्या? डिस्क्लेमर में लिख देना 0.1 का थोड़ा फासला और रह गया, बस बात खत्म। क्योंकि पूरा 100% तो कोई नहीं देता, इतने कोई हादसा नहीं होते देता। उसमें भी। हाँ तो फिलहाल इस वीडियो के देखिए, हम वीडियो जानते अच्छी थे लगी हो पुजारा तो 100 मार दे अगले टेस्ट मैच में। अब हो गया, अब मैं बोलूं लगातार तीसरी बार बोल रहा हूँ फिलहाल इस वीडियो के अंदर। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया।